हैप्पी दिवाली एवरीवन। एक और नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो आज सुबह सुबह हम उठ गए थे 3 बजे, क्योंकि हमें सुबह उठकर पढ़ना था। ये था सुबह का माहौल। इस तरीके से सुबह बिल्कुल शांत माहौल था, सब कुछ एनवायरनमेंट बिल्कुल शांत था और हमने स्टडी शुरू की। सुबह सुबह फ्रेशन अप होकर हमने सुबह की स्टडी शुरुआत की। सबसे पहले हमने ज्योग्राफी से शुरुआत की, ज्योग्राफी रीड की और सुबह सुबह हमने लगातार 2 घंटे का स्लॉट लगाया। सुबह सुबह फ्रेश माइंड से जब हम पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से हमें रिमाइंड होती हैं, चीज़ें याद रहती हैं। ये करने के बाद फिर हमने थोड़ी देर का ब्रेक लिया। तो बाहर का मौसम कुछ ऐसा हो गया था, दिन निकल गया था। उसके बाद लगभग ये 5:30 बजे के आसपास का टाइम है, पूरी तरीके से दिन निकल चुका था। उसके बाद फिर से हम वापस बैठ गए करंट अफेयर करने पे, दोबारा से स्टडी शुरू की। तो उसके बाद 2.5 घंटे का, लगभग 2.5 से भी ज़्यादा ही 3 घंटे हो गए थे का स्लॉट हमने फिर से लगाया, जो हमने करंट अफेयर रीड के। उसके बाद नहा धो के सुबह सुबह पूजा पाठ की, भगवान जी को याद किया। भगवान जी को याद करने से दिन की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से होती है। और अब ये टाइम हो गया था पंछियों को दाना डालने का। तो ये देखो, हमारे दाना खाने के लिए पंछी भी आ गए हैं। सुबह सुबह ये डेली आते हैं और इनको ऐसे खाना दाना खाते हुए देख के बहुत अच्छा लगता है। मैं तो सुबह सुबह यहाँ बैठ जाती हूँ और काफ़ी टाइम इनको देखती रहती हूँ, इनको दाना डालती रहती हूँ। तो अब ये खाना खा रहा था और उस टाइम मैं इनको देख के वीडियो बना रही थी। फिर ये जैसे ही खाना खा के गया, उसके बाद मैंने इनको दाना डाला। दाना डालने के बाद इसको थोड़ा सा घुमाया ताकि ये आसानी से इधर उधर फैल सके, पंछी खाना खा सकें। उसके बाद इनको खाना खिलाने के बाद उसके बाद मेरी होती दिनचर्या शुरू, जो मैं दूसरे काम शुरू कर देती हूँ। फिर मैंने सुबह सुबह तुलसी माता को जल दिया। उनको जल देने के बाद, सूरज दादा को जल देने के बाद हमारे दिन की शुरुआत होती है और फिर हम चल देते हैं अपने काम पे, मतलब अपनी ब्रांच में। तो इस तरीके से हम अपनी ब्रांच पहुँचे। तो दिवाली के टाइम पे ब्रांच इस तरीके से सजी हुई थी। पूरी ब्रांच का माहौल ऐसा था, पूरी दुल्हन की तरह ब्रांच को सजाया हुआ था। उसके बाद ब्रांच में अपना पूरा दिन काम किया अच्छे से माहौल के साथ, क्योंकि दिवाली पास में थी तो इसलिए डेकोरेशन तो बनती है। उसके बाद हमने ब्रांच में लक्ष्मी माता जी की पूजा भी की। हम दिवाली के दिन लक्ष्मी माता की पूजा भी करते हैं, क्योंकि बैंक में क्या होता है, लक्ष्मी ही लक्ष्मी होती है, तो उनको याद करना भी ज़रूरी होता है। इसलिए वहाँ से पूजा करके फिर शाम को हम वापस चल दिए अपने घर। तो शाम को वापस आते टाइम कुछ ऐसा माहौल था सड़कों का बाहर, क्योंकि दिवाली थी तो पूरा शहर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। बहुत अच्छे लग रहे थे, हर चौराहे हर गली पे बहुत ही अच्छी डेकोरेशन की हुई थी। यहाँ पे मेरे शहर में क्या होता है कि हर दिवाली पे हर चौक, हर चौराहा, हर गली, जो भी मेन पॉइंट्स होते हैं ना, पूरी तरीके से सजाए जाते हैं। तो देखो, पूरा का पूरा आसमान लड़ियों से, लाइटों से पूरा सजाया हुआ है। ये हर चौराहे पे लगे होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह पे। तो रास्ते में जैसे जैसे जो रास्ते आते हैं कि मैं वीडियो बनाती कि, तो इतना अच्छा माहौल देखते देखते फिर हम घर आ जाते हैं। और साथ में मैंने कुछ क्लिप्स आपके लिए ऐड भी कर दी थी, ताकि आप भी देख लो कि दिवाली में कैसे कितना अच्छा माहौल हो गया था। इसको देखते देखते मन ही नहीं करता था कि घर आएँ, लेकिन घर तो फिर भी आना ही था। और ये वाली तो मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि यहाँ पे क्या किया हुआ है, पूरा का पूरा आसमान एक तरीके से ऐसा लगता है कि हम किसी अलग ही दुनिया में आ गए हैं। बिल्कुल इतनी अच्छी लाइटिंग की हुई थी, पूरा का पूरा जाल बनाया हुआ था। पुल के ऊपर पुलिया थी। उसके बाद घर आने के बाद हमने भी क्या किया, थोड़ी सी लाइटिंग की भगवान जी के पास, उनकी लाइट ऑन की, पूजा पाठ करने के बाद फिर से हम अपनी स्टडी पे बैठ गए, क्योंकि सुबह भी हमने स्टडी की थी और शाम को भी फिर हमने 2 घंटे का स्लॉट लगाया। फिर से हमने बुक से रीड की और शाम को ऐसा माहौल हो गया था। इस तरीके से हमारा दिन खत्म हुआ और हम सो गए। बाय।